अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका भाई मोहसिन जमाल। जैसा कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा और एमएलए हमारे यहाँ के महराजुद्दीन मलिक, उनके बीच में एक कंट्रोवर्सी चल रही है। 2-3 दिन से कंटिन्यूसली कंट्रोवर्सी चलती है और देर रात एमएलए डोडा पे एक एफआईआर लगती है। तो एफआईआर लगाने वाले का मैं नाम बताऊं, डॉक्टर मधु चिब, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में। उन्होंने एमएलए के खिलाफ एफआईआर दी और उसमें जो उनके खिलाफ जो सेक्शंस लगे हैं 356(2), 79 एंड 351(2) जो बीएनएस के लगे हुए हैं। तो मैं ये एक आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि महराज मलिक ने जो काम किया, जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के लिए, जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। जो लोगों ने बताई गई चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें देखने के बाद लोगों के साथ वहाँ पे गलत होता है, नाइंसाफ़ी होती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो उसके बाद डॉक्टर मधु चिब के लिए महराज मलिक ने क्या बोला, इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं। वहाँ के डॉक्टर्स के लिए क्या बोला, इस चीज़ का इल्म नहीं है। लेकिन मैंने एक वीडियो देखी जिसमें महराजुद्दीन मलिक ये साफ बता रहे हैं कि जो हमारे जो स्टाफ हैं, जैसे डॉक्टर हैं, तो उनको अपना एक ड्रेस कोड होना चाहिए, और जो बाकी जितने भी मुलाजमीन हैं, जितने हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, उनका अपना एक ड्रेस कोड होना चाहिए। तो उसमें कोई भी बात गलत नहीं है। हम जितनी बार जीएमसी डोडा में गए, कभी ये पता नहीं चलता है कौन सा आदमी डॉक्टर है, कौन सा आदमी मेडिकल असिस्टेंट है, कौन सा आदमी एनेस्थीसिया का है, कौन सा ऑपरेशन थिएटर का है। आप जो ड्रेस कोड होते हैं वो हमेशा डिपार्टमेंट में लोगों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक गरीब को पता चलता है डॉक्टर कौन है, एक गरीब को पता चलता है कि यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट कौन है, पैरामेडिकल का कौन सा है, नर्सिंग का कौन सा है, ओटी का कौन सा है। लेकिन ये सब चीज़ें आज कुछ लोग, जब एमएलए महराजुद्दीन मलिक पे एफआईआर लगी तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ व्हाट्सएप ग्रुपों में और फेसबुकों पे उन्होंने ये सब चीज़ें लिखी कि एमएलए पे एफआईआर हुई। तो एमएलए पे एफआईआर हुई, वो उनका जाती मसला है, लेकिन उनका इसके रिगार्डिंग एफआईआर नहीं हुई कि एमएलए ने जो जीएमसी का मसला उठाया वो जेन्युइन नहीं है, उस पर एफआईआर नहीं हुई। उनका और डॉक्टर मधु चिब, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उनका और एमएलए का एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स में क्या हुआ, कौन से इल्जामात लगाए, कौन से नहीं लगाए। लेकिन मैं तमाम डॉक्टरों को ये बात बता दूं कि जब आप मीडिया के सामने आए, जिस टाइम पे आपने प्रेस स्टेटमेंट देना था, जब आप उस टाइम पे एप्रन लगा सकते हैं, जब उस टाइम आप ड्रेस कोड में आ सकते हैं, आप अपने प्रोफेशन से शर्माते हैं। आपने हमेशा हमारे यहाँ गरीब लोगों को के साथ धंधा किया। किसी को छोटी सी इंजरी होती है, हमेशा उसको यहाँ से इस उम्मीद से लिया जाता है कि हमारे पास एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वहाँ से एक कागज मिलता है और उस कागज का नाम रेफरल होता है। जो वो कागज जाता है वो जम्मू के लिए पेशेंट को रेफर किया जाता है। लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, आप 2-2 महीने की डेटें उनके पास देते हैं। मैंने कल की वीडियो में भी ये बात आया बता दी थी, अगर आपके डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की मशीनें खरीद सकते हैं तो गवर्नमेंट कहां पे सोई हुई है। महराज मलिक हर जगह गलत हो सकता है, लेकिन जीएमसी वाले मैटर में अभी तक महराज मलिक गलत नहीं है। महराज मलिक की सपोर्ट में सिर्फ यहाँ के लोग नहीं है, जितने भी नए जीएमसी हैं वो तमाम लोग इस वक्त महराज मलिक को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, महराज का और डॉक्टर मधु का कोई जाती मसला है, हमें उससे लेना देना नहीं। लेकिन एमएलए ने अगर जीएमसी की आवाज उठाई है तो आज तक उनके एमएलए कार्यकाल में इन 9 महीनों में अगर सबसे बेहतरीन कोई चीज, कोई इनिशिएटिव मुझे अच्छा लगा तो वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का इनिशिएटिव अच्छा लगा। बहुत से लोग रात को ग्रुपों में ये कह रहे थे इनको तमीज नहीं है डॉक्टरों से बात करने की, तो डॉक्टर को भी इतनी तमीज होनी चाहिए, गरीब के साथ ऐसे पेश आओ, बाद में कोई पावरफुल आदमी आके तुमको जलील ना करे। जब आप गरीबों को इज्जत देंगे तो तमाम लोगों को ये हक बनता है वो आपकी इज्जत देंगे। आप गरीबों की इज्जतें उतारते हो, आप उनको हॉस्पिटलों में जाके अपने नर्सिंग होमों का आप उनको एड्रेस देते हो, उसके बाद अपनी प्राइवेट क्लिनिक में का आप एड्रेस देते हो। जब आप एक गवर्नमेंट ओपीडी पर्ची पे आप 10 रुपए में एक गरीब का इलाज नहीं कर सकते हैं तो 500 रुपए में आप उस गरीब को कैसे अच्छी दवाई दे सकते हैं। आपके हॉस्पिटलों में जितने भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जितने भी मेडिसिन मिलती हैं वो जेनरिक की मेडिसिन है, ये आप सब जानते हैं। जब 200 वाला पत्ता जिसपे 200 कीमत लिखी है वो 25 रुपए का मिलेगा, दुकान पे वो पत्ता तुम 200 का क्यों बिकवाते हो। 170 किसके खाते में जाते हैं, वो डॉक्टर के खाते में जाते हैं, वो किन लोगों के खाते में जाते हैं। और बाद में आप कहते हैं हमको हैरेस किया जाता है, हमें ये किया जाता है, वो किया जाता है। आप जिस काम के लिए तैनात किया गया है आप लोगों को, आप वो काम कीजिए। बाद में आपको कोई हैरेस करता है तो तमाम युवा, तमाम जितने भी वर्ग के लोग हैं,
हमारे यहाँ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं है। दलीप सिंह परिहार जी अभी तक कुछ नहीं बोले, शक्तिराज जी कुछ नहीं बोले। क्यों गोवा मरवत वाले बीमार होकर डोडा हॉस्पिटल नहीं आते, भद्रवा वाले बीमार होकर डोडा हॉस्पिटल नहीं आते, ग्वाड़ी वाले बीमार होकर डोडा हॉस्पिटल नहीं आते। एक महराजुद्दीन मलिक नहीं सब कुछ कर सकता है। तुम 3 MLA को हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के लिए एक होना पड़ेगा। आप अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी साइड पे रख लीजिए। कौन सी पार्टी की आइडियोलॉजी लिखी है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अच्छा ना चले? कौन सी आइडियोलॉजी कहती है कोई हॉस्पिटल अच्छा ना चले? कौन सी आइडियोलॉजी कहती है कि तालीम का निजाम बेहतर ना हो? कौन सी आइडियोलॉजी कहती है तुमने कहीं ट्रांसफार्मर को अगर रिबन काटना होता है सारी मीडिया बुला लेते हो? तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। किश्तवाड़ में एक वाकया पेश आता है, उसके बाद वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं, वहां के कुछ मकामी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद 8 लोगों पे FIR लगती है। और जिन डॉक्टरों ने, जिस प्रशासन ने कल पूरे दिन हॉस्पिटल बंद रखा, क्या उन पे FIR नहीं लगेगी? क्या उनको सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए? कल जितने लोगों की जानों का सौदा हुआ, जितने बीमारों का सौदा हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? ये आप सिविल एडमिनिस्ट्रेटर सुन लो, आप सुन लो, विधायक लोग सब सुन लो, एक न एक दिन अल्लाह की लाठी तुम पे बरसेगी। और तुमने जो आवाम के साथ तो गलत कर रहे हो कुर्सियों पे बैठकर, एक दिन ये कुर्सियां तुम्हारी नहीं रहेंगी। ये मैं यहाँ से कह रहा हूँ आपको। ये हुकूमतें बदलती रहती हैं। 70 साल हिंदुस्तान पे राज किया था कांग्रेस ने। आज अगर भाजपा आज राज कर रही है तो ये बात जान लो, हर अरूज जवाल लेके आता है। चाहे आप किसी विधायक की बात कर लो, किसी पार्टी की बात कर लो, जो जनता के हित में होगा वो आज भी जिंदा है, वो कल भी जिंदा है, वो मरने के बाद भी जिंदा है। अच्छे काम जिंदा रहते हैं। गुलाम नबी आजाद ने अच्छे काम किए, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो आप एक आदमी को रोक नहीं सकते हो। ये मैटर जो है किसी पार्टी का नहीं है। GMC डोडा प्रॉपर एक गरीब का मैटर है। ये आम आदमी का मैटर नहीं है, ये भाजपा का मैटर नहीं है, ये कांग्रेस का मैटर नहीं है, ये महराजुद्दीन मलिक का जाति मैटर नहीं है। GMC कॉलेज का जो मैटर है, हम 12 लाख लोगों की इज्जत का सवाल है, हमारी जानों का सवाल है। और बाद में आप आएंगे प्रेस बाइट्स में, आप ड्रेस कोड लगा के, आप हॉस्पिटल्स में ड्रेस कोड लगाइए, आप बदतमीजी करते हैं। ठाठरी में यहाँ पे आप हमारे CHC ठाठरी में देख लीजिए, अल्ट्रासाउंड है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। आप रिक्वायरमेंट क्यों नहीं लिखते हैं? आपका हेल्थ का जो डायरेक्टर है वो किधर बैठा हुआ है? आपका CMO है, वो इस चीज को मॉनिटर नहीं कर रहा है। आपके BMOs आपको रिपोर्ट्स नहीं दे रहे हैं। आपको जो सब सेंटर बंद पड़े हैं वहां से आपको रिपोर्ट्स नहीं आती हैं। ठाठरी में कुछ लोग 13 साल से हॉस्पिटलों में बैठे हैं। क्या इन लोगों के बगैर हॉस्पिटल नहीं चलेंगे? मलानू PHC में जाके देख लो, 20 साल से लोग बैठे हैं, मलानू PHC नहीं चलती। जो लोग ज्यादातर किसी जगह बैठे हैं वो स्पॉन्सर्ड लोग हैं, वो एक नेक्सिस है, वो तमाम लोगों को फायदा देते हैं। क्यों? एक डॉक्टर दवाई लिखता है वो एक ही मेडिकल शॉप पे मिलती है, वो हर जगह दवाई मिलनी चाहिए। जो तुम दवाई लिखो वो 10 दुकानों पे मिलनी चाहिए, 20 पे मिलनी चाहिए, 50 पे मिलनी चाहिए। उसके बाद गरीब दवाई का नाम देखता है, गरीब को साल्ट की कंसंट्रेशन नहीं पता, लेकिन तुम गरीब को लूटने के लिए किसी भी हद तक जाओगे। लेकिन जिस दिन हर जवान अपने हक के लिए खड़ा हो जाएगा और कानून के दायरे में, मैं आखिर में आपको ये चीज बता दूं कि किसी भी इंसान के खिलाफ गाली गलौज का इस्तेमाल करना, अगर डॉक्टर्स के पास कानून है, आम लोगों के पास कानून है, विधायकों के पास कानून है, आम इंसान के पास भी कानून है। अगर डिस्ट्रिक्ट के मालिक के पास कानून है, हमारे पास कानून है। गवर्नर के पास कानून है, हमारे पास कानून है। उमर अब्दुल्ला के पास कानून है, हमारे पास भी कानून है। जिस कानून को नरेंद्र मोदी मानता है उसी कानून में मोहसिन जमाल भी मानता है। लेकिन तुम्हारे शासन में अगर चीजें गलत हो रही हैं, हम चिल्ला के बोलेंगे। और चिल्ला के बोलने का ये नहीं है कल को डराओगे, कल को धमकाओगे, हम डर जाएंगे। आवाज बंद करनी है, ऐसे आवाजें बंद नहीं होती हैं, आपको काम करना पड़ेगा। आपके चेहरे जो हैं बेनकाब हो चुके हैं। GMC डोडा में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और DC साहब से गुजारिश करूंगा, आपने पिछले दिन भी एक आपने प्रोग्राम किया हड्डल में, वहां आपने बताया कि जल्दी इंक्वायरी होगी, तो क्यों इंक्वायरी नहीं हुई अभी तक? लेडीज जो है उसकी डेथ कैसे हुई, कैसे नहीं हुई? उसके बाद डेड बॉडी को जम्मू रेफर किया जा रहा था, ये सही है? ये क्या इस बात के लिए डॉक्टर को FIR नहीं लगनी चाहिए? सिर्फ एक आम आदमी के लिए FIR है, गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए FIR नहीं है। और मैं बात करूं अपने इलाके की एजुकेशन निजाम की, यहाँ पे हमारे जितने टीचर हैं 80% टीचरों में इतना ज्यादा जो कीड़ा है राजनीति का वो जाग चुका है। तुम राजनीति करना चाहते हो, तुम गवर्नमेंट मुलाजमत छोड़ के आ जाओ, राजनीति करो। और उसके बाद कुछ लोग जो कमेंट करते हैं, का भी अपना फुर्सत से टाइम निकाल के अवाम के लिए टाइम निकालो, किसी का दर्द समझो, उसके बाद कमेंट करना आसान हो जाएगा। किसी पे इल्जाम लगाने से पहले
ये चीज सोचना बहुत जरूरी है। और फिर से बात करूं जीएमसी के मसले में महराजुद्दीन मलिक का डॉक्टर मधु के साथ क्या होता है हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा को लेके महराज मलिक का है, हम उस स्टैंड में उसके साथ खड़े हैं और इसी तरीके से खड़े रहेंगे।